हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम दिन की बात एक और ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो, चाहे 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक क्लास में ही आता है। ठीक है, अब कहीं पे इसका यूज थोड़ा बड़ा है तो कहीं पे छोटा है, लेकिन यूज प्रत्येक क्लास में यदि आपके पास मैथ है तो। और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है जब वो बच्चे 6 क्लास या 7 या 8 में इसको नहीं सीख पाते, तो 9th और 10th, बेसिक 10th में उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनको ये टॉपिक नहीं आ रहा होता है। तो स्पेशली ये टॉपिक 9th और 10th वालों के लिए है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत ही स्लो हम लेके चलेंगे इसको, एक एक बारीकता से बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ये प्लस क्यों आया या माइनस क्यों आया, या इसके फैक्टर ये क्यों हो, हम इनको क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए भाई, वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट रहेगा, जैसे हमारा ये समीकरण है x² + 5x + 6। ठीक है, ये हमारा समीकरण। तो सबसे पहले आपको इसके बेसिक नियम पता होने चाहिए। ठीक है, नियम क्या होते हैं वो देख लीजिए आप। नियम ये होता है कि सबसे पहले हम जो भी, ठीक है, आगे होगा x² के गुणांक का गुणा। ठीक है, ये आप हिंदी लिखिए, अगर आपकी हिंदी लिखी होगी तो आप कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं, जब भी आप बोले इसको हिंदी को देख लें। ठीक है, x² के गुणांक का गुणा अचर पद। अचर पद आपको पता होना चाहिए जो लास्ट में होता है, जिसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक हमारे अचर पद कहलाते हैं। तो x² के गुणांक का गुणांक मतलब गुणांक जानते हो, जैसे ये हमने कह दिया 2x², x² का गुणांक बताइए, तो x² हटा दो, जितना भी बचा वो उसका सभी गुणांक ही कहलाता है। ठीक है, तो x² गुणांक आप कितना होगा 1। x² के गुणांक का गुणा अचर पद से करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा, सबसे पहले हमें यही करना है। दूसरा फिर क्या करना है कॉन्सेप्ट कि अचर पद का चिन्ह देते हैं, प्लस है या माइनस है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, x² गुणांक का गुणा अचर पद से किया, फिर देखेंगे अचर पद का चिन्ह प्लस का है या माइनस का। ठीक है, तीसरा यदि प्लस माइनस में से कोई भी है तो हम अचर पद का गुणा करें तो हमें, ठीक है, जैसे यदि हम यदि प्लस माइनस में से कोई भी है तो हम कोई भी दो अचर ऐसे लिखो, हम कोई भी दो अचर पद का गुणा करें तो हमें अचर पद, हमारा जो भी है लास्ट वाला, ये अचर पद प्राप्त हो व उन दोनों, ठीक है, जो भी हमारे दो अचर पद होंगे उन दोनों पदों को जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जो भी जोड़ना हो जोड़ना है, घटाना हो तो घटाने पर x के गुणांक वाला पद प्राप्त हो। ठीक है, जोड़ने घटाने पर x गुणांक वाला पद प्राप्त हो। बस यही आपकी हिंदी है। यदि आप इस हिंदी को अगर सीख लेंगे तो आप कितने से भी बड़े से बड़े गुणनखंड को कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ा हो। ठीक है, कितनी पावर हो इसकी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ये x² + 5x, ठीक है, x² + 5x + 6। फर्स्ट हमारा कि x² गुणांक का गुणा अचर के साथ करेंगे। इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 1 है तो इसका गुणा 6 के साथ करेंगे, तो 6 × 6। अब हमें जो भी ये 6 मिला इसके पास का चिन्ह देखेंगे, अगर पद का चिन्ह देखते हैं, ठीक है, अचर पद का चिन्ह देखते हैं, प्लस या माइनस, तो ये किसका है, प्लस का है, तो भाई ये प्लस का है। अब यदि प्लस माइनस में से कोई भी है
तो हम दो अचर पद का गुणा करेंगे। अब देखो दो हमें अचर पद ऐसे लेने हैं जिसका हम गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त हो 6, ठीक है। गुणा करें तो हमें अचर पद प्राप्त हो, उन दोनों को पदों को जोड़ें, ठीक है, जोड़ें, अगर प्लस है तो जोड़ें और माइनस है तो घटाएं। तो उन दोनों पदों को अगर हम जोड़ें तो हमें वो x के गुणांक वाला मतलब x गुणांक मतलब कितना है 5, तो x के गुणांक वाला हमें पद मिलना चाहिए। ये है पूरी हिंदी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से चलें, ठीक है। हमेशा आप कोई भी फैक्टर काटें, चाहे बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो आप स्टार्टिंग से चलें कि हमारी ये क्या है 6, तो इसको सबसे पहले मैं 1 से देखा, एक से डिवाइड अगर हमने लगाया तो कितना बार गया 5, अब 5 और 1 कितना होता है 6, नहीं बात बनी। तो हम अब क्या करेंगे 6 में 2 से लगाएंगे, तो 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 और 2 को जोड़ा कितना मिला हमें 5, तो यही तो हमें चाहिए 5। तो हमारे फैक्टर क्या मिल गए हमें 3,2, ठीक है, 3,2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लीजिए, इसको हम लिखेंगे 3 + 2 बाहर x + 6। अब किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर ये तो 5 था, 3 और 2 5 लिख दिया होगा आपने ना, इन दोनों का गुणा करने पर हमें ये संख्या भी प्राप्त होनी चाहिए x² प्लस, अब ये 3x + 2 है, ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है, फिर इसका इस साथ करेंगे तो 2x + 6। अब दो के बनाते हैं जोड़े, ठीक है, और कॉमन देखते हैं। इन कॉमन का क्या मतलब होता है कि जो भी कॉमन होगा वो दोनों में ही मिलेगा ऐसा पद, उसको ही कॉमन बोलते हैं। तो इसमें हमने देखा x दोनों में, तो x हमने कॉमन ले लिया, 3 तो एक ही में है तो सिर्फ x मिला हमें। तो कॉमन लेने का सिंपल सा फंडा होता है कि जो भी कॉमन लो उससे इसमें डिवाइड लगाते हैं भाग, x² में अगर x से भाग लगाओगे तो x का मतलब x × x होता है, एक x, x बच गया। ऐसे ही 3x में x से लगाओगे तो x कट गया, 3 बचा प्लस का 3, ऐसे ही इसमें देखेंगे। अब x तो है नहीं दोनों में, क्या है 2 जरूर है, तो 2 के पारे में 6 तो आता है, 6 के पारे में 2 नहीं आता, तो छोटा वाला लेते हैं हमें, 2 हमने कॉमन लिया तो x + 6, ठीक है, सॉरी 2 तिया 6। अब हमें यहाँ से ही पता चलेगा कि हमारे अगर दोनों ब्रैकेट सेम बने तो हमारा सवाल सही जा रहा है। तो दोनों में से कोई सा एक हम लिखें, ठीक है, और एक ये x और ये प्लस का 2, कुछ इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे। चलिए अब आप इस वीडियो को हटा दीजिए, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 15x² - x - 6, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या था हमारा प्लस था तो हमने चिन्ह चेंज नहीं किया था, इसमें माइनस है इसमें चिन्ह चेंज होगा, ये याद, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा इसका इस साथ मल्टीप्लाई, कितना मिला हमें 15 × 6 = 90। अब हमें कोई दो ऐसे अचर पद लेने हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें और उनको घटाएं, ये हमारा माइनस का चिन्ह है, तो हम उनको घटाएं तो हमें कितना मिले, या x ना मिले मतलब 1, इसका गुणांक हम देखते हैं तो इसका गुणांक कितना होगा 1, तो हमें क्या मिले 1 मिले, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से आपको एक से ही लेके चलना है, ठीक है, आप एक से लेके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत ही फैक्टर बता सकते हैं। तो हमने 90 को लिखा, हमने 1 से काटा तो 1 से भाई 90 बार जाएगा, बात नहीं बनी। हमने 2 से काटा तो 45 बार जाएगा, आपकी कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, भाग लगाना आपको, तो 2 से गया 45 बार, 45 में से भाई 2 घटाएंगे, नहीं बात बनेगी। अच्छा 3 से 90 बार, तो 3 टका 9 30 बार जाएगा, 30 में से 3 क्या 27, नहीं बात बनी। 90 4 से कटेगा नहीं, 5 से काट लो, हमने 5 से काटा कि 5 एकम 5 और बचे 4 5 8 40, ठीक है, तो 18 में से 5 गया, नहीं बात बनी। फिर हमने 6 से काटा, 6 एकम 6 बच गया 3 6 5 30 15 6, नहीं बात बनी भाई। इसके बाद हमने 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से हमने काटा, ठीक है, तो 9 दाई 90। अब जैसे ही हमने 10 में से 9 घटाया हमें क्या मिला 1, और हमें क्या चाहिए था 1 ही चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 15x² ऐसे ही लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे के बड़ा वाला आगे 10 - 9 x - 6, तो 15x² माइनस, अब ये 10 का गुणा एक साथ करेंगे तो 10x। अब इस यहाँ पे आप विशेष याद रखें कि बाहर हमारा क्या है
माइनस है तो माइनस है तो भाई यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये कोष्टक खुलते ही प्लस का हो जाएगा 9x माइनस। अब इसमें उसमें तो क्या था, हमें देख रहा था बहुत सिंपल सा, क्या ये x कॉमन आ गया। अब इसमें आप कॉमन के लिए समझ लिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चर पद, अचर पद देखेंगे। अचर पद में क्या देखते हैं कि 15 देखेंगे, 15 10 के पारे में आते हैं, नहीं आते। 10 के पारे में 15 आते हैं, नहीं आते। क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जिसके पारे में 10 और 15 आते हो? हाँ जी है। क्या है? 5। 5 के पारे में दोनों आते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा के 5 हमारा आ गया कॉमन। अब भाई दोनों में x भी है तो छोटी पावर कॉमन लेंगे, ले लिया। अब कॉमन लेने का सिस्टम आपको बताइए कि इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 15x स्क्वायर को 5x करेंगे तो 5 दिया 15, एक x से x कट गया, कितना बचा 3x, 3x लिख दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे x कट गया, 5 दूनी 10, तो 2 बार प्लस, इसमें दोनों में x तो है नहीं, कॉमन निकल रहा है। 9 के पारे में 6 नहीं आते, 6 के पारे में 9 नहीं आते, लेकिन हाँ 3 के पारे में दोनों आते हैं, 3 का हमने कॉमन ले लिया। 3 के पारे में 9 कितना होता है, 3x और 3 दूनी 6। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ जाएंगे तो हम लिख देंगे इनमें से कोई सा एक और 5x प्लस 3, ठीक है। इसे प्रकाश कर सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू इनके मूल ज्ञात करने हैं, कुछ नहीं, 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर ये इधर माइनस में अगर आए तो प्लस में, ये इधर 3 दो संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो 3 गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, तो इस प्रकार से हम इनके मूल फाइंड कर सकते हैं। 5x प्लस 3, तो 5x ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, x बराबर माइनस 3/5, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम गुणनखंड कर सकते हैं। अब आपको कैसा भी गुणनखंड मिले, चाहे पावर आपकी 2 हो चाहे कितने भी हो, और चाहे दोनों चिन्ह माइनस का हो, चाहे एक प्लस का हो एक माइनस का हो, ठीक है, हम बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने, और अपने सारे फ्रेंड्स साथ इसको शेयर करें।